हेलो गाइस, कॉनिकॉइड चैप्टर में आपके पास 9.2 तक आर्टिकल और क्वेश्चंस हो चुके हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आपके पास पोलर प्लेन ऑफ ए पॉइंट। एक पॉइंट के लिए पोलर प्लेन क्या होगा? तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन ऑफ ए पॉइंट पी। हमें क्या फाइंड आउट करना है? पोलर प्लेन की इक्वेशन ऑफ ए पॉइंट पी। पी के कोऑर्डिनेट क्या है? पॉइंट x1 y1 और z1 विद रिस्पेक्ट टू द कोनिकॉइड। कोनिकॉइड की इक्वेशन आपके पास इधर रखिए, ax² + by² + cz² = 1। हमें क्या फाइंड आउट करना है? इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन ऑफ ए पॉइंट। इस पॉइंट की पोलर प्लेन के ऊपर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है विद रिस्पेक्ट टू द कोनिकॉइड दिस। ओके, तो आपके पास कोनिकॉइड की इक्वेशन दे रखी है, उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया। पॉइंट जो दे रखा था उसको हमने पी मान लिया। तो अब आपके पास पोलर प्लेन निकालना है। तो ये कोनिकॉइड है और ये हमारा क्या है? कोई स्केंट है, ये इसको पार करता है। तो कह रहा है कि ये जो लाइन है PQR, ये जिस भी प्लेन में लाई करती है वो आपका पोलर प्लेन कहलाता है। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब या तो क्या कह सकते हो, फोकस ले सकते, लोकस ले सकते हो या पाथ ले सकते हो, या फिर ये लाइन जो है ये आपके पास क्या कहलाएगी? जिस भी प्लेन में आती है वो पोलर प्लेन कहलाएगी। ओके, तो PQR हमने कोई भी क्या ले लिया? स्केंट ले लिया थ्रू किससे? P से, जो कि मेरा इक्वेशन 1 है। मतलब मेरे पास ये जो कोनिकॉइड है उसको कहाँ पे कट करता है? क्यू के ऊपर और R पे कट करता है। S हमने इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया, उसकी कोऑर्डिनेट क्या है? x y z है। सच दैट इस टाइप से लिया कि PS जो है, PS ये वाला PS है आपका 21 से। PS जो है वो क्यू से तो इंटरनली डिवाइड किया गया है, और R से अगर PS को बाहर से डिवाइड करता है R पॉइंट, तो वो क्या कहलाएगा? एक्सटर्नली डिवाइड करता है। ठीक है, अगर कोई भी लाइन सेगमेंट आप लेते हो, अगर उसके पॉइंट, मैंने इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लिया, तो मैं ये कहूँगी कि इस लाइन सेगमेंट को ना ये C इंटरनली डिवाइड करता है। अगर AB को कोई पॉइंट बाहर से इस टाइप से डिवाइड करता है, तो मैं AD का रेशियो निकालूँ किसके साथ? BD के साथ। तो मैं कहूँगी D जो है वो मेरा, अगर मैं इस टाइप से AD रेशियो BD निकालती हूँ, तो हम कहेंगे कि हमारे पास D जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड करता है। ओके, तो हमने इसको ले लिया कि क्यू जो है वो PS को किस रेशियो में डिवाइड करता है? क्यू रेशियो 1 में डिवाइड करता है, क्यू रेशियो 1 में। अब देन बाइसेक्शन फॉर्मूला मैंने कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू निकाल ली, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू निकाल ली। अब देखिए क्यू जो है किस पे लाई करता है? कोनिक पे लाई करता है। तो कोनिक पे लाई करता है, तो दैट मीन्स कोनिक की इक्वेशन जो है वो इसको क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। तो हमने x y z ये जो वैल्यूज़ थी वो किस पे डाल दी? कोनिक पे डाल दी। हमारे पास इक्वेशन दे रखी थी ना, ax² + by² + cz² = 1, तो उसमें डाल दिए। डाल के हमने आर पार इसको क्रॉस किया और एलसीएम लेके सोल्व कर दिया। अब देखिए ये हमारे पास जो है वो किसकी इक्वेशन बनी? के की इक्वेशन बनी। इन टर्म्स ऑफ किस में बनी? के, जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ के। तो इक्वेशन नंबर ये जो सेकंड है वो कह रहा है कि आपके पास इक्वल और अपोजिट रूट्स रख रही है। इक्वल और अपोजिट रूट्स रखती है। एज क्यों रखती है? क्योंकि जो PS है वो डिवाइड करता है हार्मोनिकली टू एट PQ एंड R। क्यू और R को हार्मोनिकली डिवाइड करता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये आपके पास इक्वेशन नंबर जो सेकंड है वो कैसे रूट रख रही है? आपके पास इक्वल और अपोजिट रूट रख रही है। तो अगर इक्वल और अपोजिट रूट रख रही है तो दोनों का सम जो है वो क्या आएगा? सम आपके पास सम ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है ना, तो अल्फा माइनस अल्फा करोगे तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ओके, अगर सम रूट आपका 0 है तो सम क्या निकालते हो? सम ऑफ रूट्स b माइनस का a निकालते हो, तो b माइनस का a। अगर सम ही 0 है तो इसका मतलब किसकी वजह से 0 हुआ? b की वजह से। तो दैट मीन्स आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड जो दे रखी है उसमें जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा? वो आपका कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो के कोऑर्डिनेट को हमने क्या रखा? मतलब कोफिशिएंट ऑफ के जो है वो कोफिशिएंट ऑफ के को हमने क्या रख दिया? 0 रखा, तो ये वैल्यू आ गई विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पोलर प्लेन। तो ये हमारे पास क्या है? पोलर प्लेन की रिक्वायर्ड इक्वेशन है इस पॉइंट के लिए विद रिस्पेक्ट टू द कोनिकॉइड। ठीक है, तो ये हमारे पास कोनिकॉइड के लिए रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो देखो क्या पूछ रहा था आपसे? आपसे पूछा गया पोलर प्लेन पूछा गया एट ए पॉइंट।
कि जब कोई भी पॉइंट दे रखा हो तो उसके रिगार्डिंग आपको पोलर प्लेन की क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। तो आपके पास कॉनिकॉइड था, हमने पॉइंट मान लिया, एक हमने स्केंट माना। तो देखिए ये स्केंट जहाँ पे लाई करता है या स्केंट का जो पाथ है वो आपके पास क्या कहलाएगा, लोकस कहलाएगा, या सॉरी लोकस जो है वो प्लेन का क्या कहलाएगा, पी का जो पाथ है वो हमारे पास पोलर प्लेन कहलाएगा, और पी जो है वो आपका पोल कहलाएगा। पी क्या कहलाएगा, आपका पोल कहलाएगा। तो पी क्या आर हमने कोई स्केंट लिया जो कोनिक को क्या और आर पे कट करता है, एस हमने इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब हमने लिया कि पी एस, देखो पी एस जो है उसको क्या पी एस के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि क्या जो है पी एस को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और आर जो है वो आपका पी एस से बाहर है, तो हम कहेंगे कि पी एस को आर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। लेकिन इंटरनली डिवाइड करे या एक्सटर्नली डिवाइड करे, हमने ये मान लिया दोनों तरफ डिवाइड कर रहा है तो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, के रेशियो 1 में भी, ओके। तो अब हमने अभी बताया इस पॉइंट पी का जो पाथ है वो इस पॉइंट के पी का क्या कहलाएगा, पोलर प्लेन कहलाएगा, और पी पॉइंट है जिस पॉइंट का पाथ निकाल रहे हो वो आपका पोल कहलाएगा। अब देखिए क्या हमने मान लिया कि पी एस को के रेशियो 1 में डिवाइड करता है, तो हमने सेक्शन फार्मूला अप्लाई किया। सेक्शन फार्मूला अप्लाने के बाद क्या के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब आप ये देखिए क्या कहाँ पे लाई कर रहा है, क्या आपके पास कोनिक का और स्केंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो कोनिक पे लाई करेगा। तो हमने इक्वेशन ऑफ कोनिक जो थी उसके ऊपर इसको डाल दिया और सेटिस्फाई करा दिया, ठीक है। सेटिस्फाई कराया तो यहाँ पे हमारे पास इन टर्म्स ऑफ के जो है सेकेंड डिग्री की इक्वेशन मिली। अब कह रहा है कि के जो है उसकी 2 वैल्यू मिलेंगी, क्योंकि क्वेटिक है और इक्वेशन नंबर सेकंड जो है ये कह रहा है आपके इक्वल और अपोजिट रूट रखती है। क्यों रखती है, क्योंकि पी एस जो है वो आपका क्यू और आर से, पी एस हमने लिया कि पी एस जो है वो क्यू से भी उसी रेशियो में डिवाइड करता है, और आर क्या वो आपका इंटरनली डिवाइड करता है, आर आपका एक्सटर्नली, तो सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो देन हम क्या कहेंगे कि वो हार्मोनिकली सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये है कि वो सेम उसमें करेगा तो रूट्स आपके पास कैसे रहेंगे, इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे। तो इक्वल और अपोजिट रहेंगे। आप देखिए इक्वेशन नंबर जो सेकंड है आपके पास, सॉरी, ये इक्वल और अपोजिट रूट रखते तो सम ऑफ रूट्स क्या मिलेंगे, 0 मिल जाएंगे। सम ऑफ रूट्स अगर आप 0 रखते हो तो आप इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन में के का जो कोफिशिएंट है वो 0 होगा, तो के का कोफिशिएंट उठा के मैंने 0 रख दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ किसकी, पोलर प्लेन की आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि भाई आप रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कैसे, मतलब कि अभी आपने एक पोलर प्लेन निकाला किसके लिए, पी के लिए, विद रिस्पेक्ट टू कोनिकॉइड के लिए, ओके, जो पास करता है थ्रू किस से, पॉइंट क्यू से। तो अगर आपके पास क्यू जो है वो पोलर प्लेन मिले तो कह रहा है कि आपको ये बताना है कि वो पास करे किसको, पी। तो गाइस देखिए रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में क्या आता है कि अभी हमने थोड़े से देर पहले कि पोलर प्लेन निकाला, ठीक है, ओके, पॉइंट पी की विद रिस्पेक्ट टू द कोनिकॉइड के रिस्पेक्ट में जो पास करता है किससे, क्यू से, ठीक है, क्यू से पास करा था। तो देन आपको ये प्रूव करना है कि पोलर प्लेन ऑफ क्यू का जो पोलर प्लेन है वो आपका पासिस थ्रू किससे, पी से पास हो, ओके। इक्वेशन ऑफ कॉनिकॉइड क्या है आपके पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है। हमने पी और क्यू 2 पॉइंट लिए, ओके। पोलर प्लेन की इक्वेशन अभी हमने निकाली विद रिस्पेक्ट टू 1 इस कॉनिकॉइड के रिगार्डिंग, वो क्या थी, ए एक्स 1 प्लस में बी वाई 1 प्लस सी जेड 1 इक्वल टू 1 थी, ओके। अगर ये जो प्लेन है ये क्यू को पास करता है, ये हमें पास गिवन ना, तो अगर क्यू को ये पास करेगा तो क्यू को पास करा दूँ मैं, यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह डाल दो x2 y2 और z2, तो मेरे पास रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है वो ये आ गई, ओके। अगर अगेन आपके पास कहता है प्लेन जो 1 है, ये वाला जो प्लेन है, प्लेन 1 जो है वो आपका किसको पास करता है, पोलर प्लेन 2 क्यू को पास करता है, तो क्यू को अगर ये पास करेगा तो क्या बनेगा, ए x2 प्लस में बी वाई 2 प्लस में सी जेड 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
1 आएगा। अब देखिए ये दोनों जो पॉइंट है, ये दोनों टू, देखो दिस पासिस थ्रू पॉइंट किससे, ये पी से भी पास करता है, तो पी से पास करेगा तो किसको, एक्स की जगह क्या डाल देंगे x1, वाई की जगह डाल देंगे y1 और z की जगह डाल देंगे z1। तो देखिए यहाँ से इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो देखिए फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा इसको, कि आपके पास कोई भी पोलर प्लेन दे रखा है, ठीक है, और पोलर प्लेन हमने पी पॉइंट का निकाला विद रिस्पेक्ट टू कोनिकॉइड ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 के रिगार्डिंग। ठीक है, जो पास करता है किसको, क्या को पास करता है, आपने पी पॉइंट का पोलर प्लेन जो निकाला वो क्या पॉइंट को क्या करता है, पास करता है। अब ये कहता है कि अगर आप क्या पॉइंट का पोलर प्लेन निकालो तो पी पॉइंट को क्या करे, पास करे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कोनिकॉइड लिया, दोनों पॉइंट पी और क्या ले लिए। ठीक है, अब हमारा पोलर प्लेन पी के रिगार्डिंग अभी अभी जो हमने निकाला था ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 इक्वल्स टू 1, तो दिस पोलर प्लेन पासिस थ्रू किससे पास करता है, क्या उसे करता है। तो इसमें हमने एक्स वाई जेड की जगह क्या के कोऑर्डिनेट डाल दिए। ओके, अब देखिए अगर हम निकालते हैं इक्वेशन नंबर 1, मतलब ऐसा पोलर प्लेन निकालते हैं जो क्या के लिए हो, ठीक है, क्या के लिए हो विद रिस्पेक्ट टू किसके, प्ले कोनिकॉइड 1 के, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, ए एक्स x2 बी वाई y2 और सी जेड z2 होगी ना। अब देखिए अगर ये पोलर प्लेन क्या को पास कराने, क्या का पोलर प्लेन जो है वो पी को पास करता है, तो इसका मतलब क्या है, पी का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेगा। तो हमने इस पोलर प्लेन में पी का कोऑर्डिनेट डाल दिया, पी का कोऑर्डिनेट डाल दिया, तो इसके बाद क्या हुआ कि ये हमारे पास क्या बन गया, दोनों इक्वेशन को सेम को रिप्रेजेंट करता है, सेम रिप्रेजेंट कर रहा था। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, कि वो ये कह रहे कहते रिवर्स रेसिप्रोकलिटी होना चाहिए। ओके, उसके बाद है पोल ऑफ द गिवन प्लेन, कि हम गिवन प्लेन का पोल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पोल कैसे निकालेंगे, टू फाइंड द पोल ऑफ द प्लेन एल एक्स प्लस में एम वाई प्लस में एन जेड इक्वल्स टू पी विद रिस्पेक्ट टू द कोनिकॉइड। अभी तो हमने निकाला पोलर प्लेन निकाला, अभी अब क्या निकालने वाले, पोल निकालने हैं। तो लेट रिक्वायर्ड पॉइंट ले लिया हमने x1 y1 z1, किसके ले ली, पोल के ले ली। अब पोलर प्लेन ऑफ x1 y1 z1 विद रिस्पेक्ट टू किसके, इस दिए हुए कोनिकॉइड की, तो क्या लेते हो a x1 b y1 c z z1, ठीक है, और इज इक्वल टू 1। और आपके पास गिवन प्लेन की इक्वेशन क्या है, गिवन प्लेन की इक्वेशन क्या है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस में एन जेड प्लस में इक्वल्स टू पी। देखिए ये जो इक्वेशन है गाइज, ये तो हमने जैसे हम निकालते आ रहे हैं कि कोई पोलर प्लेन दे रखा है और उसकी इक्वेशन हम निकालते आ रहे हैं किसी कोनिकॉइड के रेस्पेक्ट में, तो ये तो वो है। और ये इक्वेशन इसने खुद दे दी, क्योंकि हमें इस प्लेन के लिए क्या निकालना है, पोल निकालना है। तो जिस प्लेन में पोल लाई करता है वो पोलर प्लेन कहलाता है। तो ये तो पोलर प्लेन हमने बनाया, ये पोलर प्लेन इसने दे दिया, तो मतलब ये दोनों जो हैं ये क्या कर रहे, ये सेम प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे, करे ना, सेम प्लेन को रिप्रेजेंट। ओके, तो सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करे तो इसके कोफिशिएंट्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो ए x1 बाई एल, बी y1 अपॉन में एम, जेड c1 बाई ये और 1 बाई पी। ओके, यहाँ से मैंने क्या निकाल दिया, x1 y1 और z1। अब आप मानिए x1 y1 और z1 क्या माने थे आपने, पोल के कोऑर्डिनेट माने थे ना, x1 y1 z1 बी द रिक्वायर्ड पोल कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल दिया, पोल के कोऑर्डिनेट निकाल दिए। ओके, अब आपके पास आता है कि अगर दो पॉइंट, कंडीशन फॉर टू प्लेन्स टू बी कंजुगेट, कि दो प्लेन हैं वो अगर कॉन्जुगेट बनते हैं तो उनकी कंडीशन क्या हो सकती है, इफ़ द प्लेन पोल ऑफ द प्लेन एल्फा, यहाँ पे प्लेन एल्फा ले लिया विद रिस्पेक्ट टू कोनिकॉइड ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई स्क्र प्लस सी जेड स्क्र इज इक्वल टू 1, लाइज ऑन किसके ऊपर, प्लेन बीटा के ऊपर। आपने एक पोल ले लिया किसका, एल्फा प्लेन का, विद रिस्पेक्ट टू दिस कोनिकॉइड। एल्फा प्लेन का जो पोल है विद रिस्पेक्ट टू कोनिकॉइड वो बीटा प्लेन पे लाई करता है। तो देन पोल ऑफ, अब कहता है कि अगर एल्फा का पोल बीटा पे लाई करता है तो देन बीटा का पोल किस पे लाई करे, एल्फा पे। ओके, और दूसरे तरीके से क्या पूछ सकता है, द कंडीशन दैट द प्लेन
कंडीशन दैट द प्लेन आपके पास दे रखा है कि L1x प्लस में M1y, L1x प्लस में M1y प्लस में N1z इक्वस टू P1। एक प्लेन की इक्वेशन ये है। दूसरा प्लेन की इक्वेशन क्या है, L2x प्लस में M2y प्लस में N2z इक्वस टू P2 में भी कंजुगेट हो विद रिस्पेक्ट टू द कोनिकॉइड दिस इज ये बने। ठीक है, तो ये इसी क्या बने, कंडीशन बने। ठीक है, या तो ये देखिए दो प्लेन दे रखे हैं, तो पहले का पोल जो है वो दूसरे में लाया करे, दूसरे का पोल पहले में लाया करे, ये चीज़ प्रूव, इसके लिए कंडीशन प्रूव करनी है। और विद रिस्पेक्ट टू कॉनिकॉइड दिस, ओके। द पोल ऑफ द प्लेन क्या है, L1x प्लस में M1y प्लस में N1z इक्वस टू P1 है। अब ये वाले जो पॉइंट निकाले थे हमने, क्या निकाले थे, पोल के कोऑर्डिनेट निकाले थे ना। अगर आपके पास ये पोल है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, L1 अपॉन में A P1, M1 अपॉन में B P1, N1 अपॉन में C P1। ठीक है, विच लाइज ऑन किस पे, जो प्लेन पे लाई करेंगे। तो अगर प्लेन पे लाई करेंगे तो हमने क्या करा दिया, इसको सेटिस्फाई करा दिया, इसको सेटिस्फाई कराया P1, ओके, सेटिस्फाई करा दिया दोनों में, सॉरी P1 में करा दिया। अब हमने P2 का लिया तो P2 में भी करा दिया। ऑल्सो पोल ऑफ किसका, ये P2 का है आपके पास, ये हमने प्लेन किसके लिए लिया था, P1 प्लेन के लिए, और ये किसके लिए लिया, P2 प्लेन के लिए लिया। इफ़ दिस पोल लाइज ऑन किस पे, अगर 1 पे लाई करता है, अगर ये पोल प्लेन 1 पे लाई करता है तो ये हमने इसकी जो वैल्यू थी, मतलब प्लेन 1 पे लाई करता है तो इस प्लेन 1 में डाल दी। प्लेन 1 आपके पास क्या था, L1x प्लस M1x y प्लस में N1z इक्वस टू P1। तो डालने के बाद आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, ये चीज़ सेम है। देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये भी क्या है, सेम है। तो देखिए क्या किया इसमें कि आपके पास दो प्लेन दे रखी हैं। अब आपने पहले प्लेन का वो निकाल लिया, पोल निकाल लिया। अब उसको क्या कर दिया हमने, दूसरे में सेटिस्फाई कराया, फिर दूसरे पोल का क्या लिया, दूसरे जो प्लेन है उसका पोल लिया, उसको किस में सेटिस्फाई कराया, पहले वाले प्लेन में। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली दोनों सेम को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई कि दोनों केसेस में सेम है। तो आप क्या कह सकते हो, ये आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है पोलर ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू कोनिकॉइड। पोलर ऑफ ए लाइन, कि पोलर की लाइन निकालनी किसके रिस्पेक्ट में, कोनिकॉइड के रिस्पेक्ट में। तो इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ ए लाइन। एक लाइन दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू कोनिकॉइड, किसके, इसके, तो इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दे रखी है गाइस, x1 बाई एल, y1 बाई एम, z1 बाई एन दे रखी है, ओके। और इसके रिस्पेक्ट में कोनिकॉइड की इक्वेशन क्या दे रखी है, ax² प्लस by² प्लस cz² इज इक्वल टू 1 दे रखी है। अब आप ये देखिए कि हमें ये पता है किसी भी लाइन पे कितने पॉइंट लाई करते हैं, इनफाइनाइट लाइन करते हैं। तो हमने यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट r रख के और जर्नल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, एक्स वाई जेड के निकाल लिए, एक्स वाई जेड के निकाल लिए, ओके। अब आप ये देखिए एक्स वाई जेड के निकाल दिए, तो प्लेन 2 जो है ना, सॉरी इक्वेशन नंबर सेकंड जो है हमारे पास कोनिकॉइड की इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन ऑफ दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट निकाला है इसके रेस्पेक्ट में कोनिकॉइड के साथ जो प्लेन की इक्वेशन, पोलर प्लेन की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, ax(x1) by(y1) cz(z1) इक्वस टू 1। तो इसको मैंने x1 y1 और z1 ट्रीट करते हुए इसकी वैल्यू डाल के मैंने इसको सोल्व किया तो ax(x1) प्लस by(y1) z cz(z1) -1, और ये बचा हुआ मेरा पास मैंने साइड में रख दिया, ओके। अब क्या कहते हैं, विच ऑफ द ऑल वैल्यूज ऑफ आर पासिस थ्रू द लाइन, ठीक है कि ये सारी जो वैल्यू है आर की वो किस से पास करेंगे, इन दोनों से पास करेंगे, इससे भी पास करेंगे और इससे भी पास करेंगे। तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, पोलर प्लेन क्या बन जाएगी, एक तो ये बन गई और एक आपके पास क्या बन गई, ये बन गई। तो ये दोनों हमारे पास क्या बनेंगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई, ओके। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपके पास
कोई भी, अभी तो दे रखा था प्लेन, पॉइंट दिया पहले, फिर प्लेन दिया, अब हमारे पास क्या दे रखी है, लाइन दे रखी है। तो पोलर प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है कि जब आपके पास लाइन दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू द कोनिकॉइड। तो इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी है, पोल दे रखा है, तो लाइन के ऊपर हमने कोई क्या निकाला, जर्नल पॉइंट निकाला। जर्नल पॉइंट निकाल के हमने उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोल की इक्वेशन निकाली। पोल की इक्वेशन निकाली, अब क्या कहता है, विच फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आर, ये कहता है कि सभी वैल्यूज ऑफ आर जो पास करती है थ्रू किससे, लाइन्स। कौन सी लाइन से, इन दोनों लाइन से। ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइन को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये दोनों। तो ये इन लाइनों से, तो ये आपके पास दोनों क्या है, रिक्वायर्ड लाइन होगी। ओके ओके, एक डेफिनेशन और पढ़ लीजिएगा। कंजुगेट लाइन, कंजुगेट लाइन क्या होती है, टू लाइन विच आर सच दैट पोलर ऑफ ईच with respect to a conicoid intersect the other are called conjugate line with respect to conicoid. The two lines which are such that, कि दो लाइन इस टाइप से ले कि पोलर ऑफ ईच, प्रत्येक का जो पोलर है विद रिस्पेक्ट टू दी गिवन कोनिकॉइड इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को, तो क्या कहलाएंगे वो, कंजुगेट लाइन कहलाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द कोनिकॉइड। ठीक है, कि दो लाइनें ले रखी हैं, उनके जो पोलर है इस कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग अलोंग, तो वो इंटरसेक्ट करे तो हम क्या कहेंगे, वो कंजुगेट लाइन कहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।